अर्जुन का जन्म रंग बिरंगी दुनिया और पुराने रीति रिवाजों वाली दुनिया में हुआ था। उनका गांव, जो भारत के बीचों बीच बसा था, आस्था की धुन पर चलता था। हवा में अगरबत्ती की खुशबू फैली रहती थी और हर सूर्योदय संस्कृत में फुसफुसाए गए प्रार्थनाओं से होता था। अर्जुन का परिवार पीढ़ियों से ब्राह्मण, उनमें देवी देवताओं और हिंदू परंपरा के प्रति गहरी श्रद्धा रखते थे। उनका दिन धर्म ग्रंथों के जाप, घर के मंदिर में चढ़ाए गए गेंदे के फूलों की खुशबू और देवी देवताओं की कहानियों से भरा रहता था, जो उनकी कल्पना में नाचते थे। उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और शिव की कहानियां, उनके महाकाव्य युद्ध और दिव्य हस्तक्षेप सीखे। अर्जुन, एक गंभीर और आत्मनिरीक्षण करने वाला बच्चा, ब्रह्मांड के रहस्यों और सच्चे ज्ञान के मार्ग को समझने की प्यास के साथ इन कहानियों को आत्मसात करता था। जैसे जैसे अर्जुन बड़े होते गए, आध्यात्मिक ज्ञान की उनकी प्यास और गहरी होती गई। उन्होंने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन किया और अपने शिक्षकों के साथ जीवंत बहस की। उनका दिल एक गहरे संबंध के लिए तरस रहा था, परमात्मा के एक और गहरे अनुभव के लिए जो उनकी समझ से परे था। उन्हें नहीं पता था कि उनकी यात्रा एक नाटकीय मोड़ लेगी, जिससे वह एक ऐसे रास्ते पर चले जाएंगे जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक भीषण दोपहर, जब अर्जुन अपनी पढ़ाई से घर जा रहे थे, तो उनकी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से हुई जो सड़क किनारे बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था। उस आदमी का चेहरा ज्ञान और दया से भरा था। उसकी आंखें दूर के तारों की तरह टिमटिमा रही थीं। उसने साधारण कपड़े पहने थे और उसके कंधे पर एक घिसा हुआ चमड़े का बैग लटका हुआ था। अर्जुन के मन में उत्सुकता जग गई। घूमते हुए साधुओं का मिलना कोई असामान्य बात नहीं थी, लेकिन इस अजनबी में कुछ ऐसा था जिसने उन्हें अपनी ओर खींचा। सावधानी से पास आकर अर्जुन ने नमस्ते का पारंपरिक अभिवादन किया और सम्मान में अपना सिर झुकाया। उस आदमी ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए अर्जुन को अपने पास बैठने का इशारा किया। तुम परेशान लग रहे हो युवक, उसने धीरे से कहा। तुम्हारे मन में कौन से विचार इतने भारी हैं? अर्जुन एक पल के लिए झिझके उस आदमी की समझ से हैरान थे। उन्होंने अपने अंदर के संघर्षों, अपने द्वारा हमेशा से जाने जाने वाले रीति रिवाजों और परंपराओं से कुछ और पाने की अपनी लालसा के बारे में कभी बात नहीं की थी। लेकिन उस आदमी के कोमल व्यवहार ने उन्हें खुलकर बात करने के लिए प्रोत्साहित किया, और इसलिए जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबने लगा, आसमान को नारंगी और बैंगनी रंगों से रंग दिया, अर्जुन ने खुद को इस अजनबी के सामने अपने दिल की बात कह दी। उन्होंने अर्थ की अपनी खोज, परमात्मा के साथ एक और व्यक्तिगत अनुभव की अपनी इच्छा, सच्चे ज्ञान की अपनी लालसा के बारे में बात की। वह आदमी ध्यान से सुनता रहा, उसकी निगाहें अर्जुन के चेहरे से हटी नहीं। जब उसने आखिरकार बात की तो उसकी आवाज धीमी थी, फिर भी एक निर्विवाद अधिकार से भरी थी। एक रास्ता है युवक, उसने शुरू किया, एक रास्ता जो जीवित जल की ओर ले जाता है, एक चरवाहे की ओर जो अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता है, एक ऐसे प्रेम की ओर जो कोई सीमा नहीं जानता। इतने दृढ़ विश्वास और करुणा के साथ कहे गए उस आदमी के शब्द अर्जुन की आत्मा में गहराई तक उतर गए। वे ऐसे शब्द थे जो उन्होंने पहले कभी नहीं सुने थे। उनके पालन पोषण के लिए पूरी तरह से विदेशी अवधारणाएं। उत्सुक और थोड़ा डरे हुए अर्जुन ने खुद से ऐसे सवाल पूछे जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वे पूछेंगे। ये चरवाहा कौन है? उन्होंने पूछा। उनकी आवाज मुश्किल से फुसफुसाहट थी। ये जीवित जल क्या है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं? वह आदमी फिर से मुस्कुराया। उसकी आंखें दुख और आशा के मिश्रण से चमक रही थीं। उसका नाम यीशु है, उसने उत्तर दिया, और वह परमेश्वर का पुत्र है जो इस धरती पर उन सभी को क्षमा और नया जीवन देने आया है जो विश्वास करते हैं। अर्जुन का दिमाग दौड़ गया। उसने अन्य धर्मों, विदेशी देवताओं के बारे में फुसफुसाहट सुनी थी, लेकिन वे हमेशा दूर और अप्रासंगिक लगते थे। फिर भी जिस तरह से इस आदमी ने यीशु के बारे में बात की, इतने प्रेम और निश्चितता के साथ, उसके भीतर जिज्ञासा की एक चिंगारी जगा दी। जैसे जैसे आसमान में रात गहरी होती गई, उस आदमी ने एक किताब से कहानियां सुनाई जिसे उसने बाइबिल कहा। उसने यीशु के चमत्कारों, प्रेम और क्षमा की उनकी शिक्षाओं, मानवता के पापों के लिए क्रूस पर उनकी मृत्यु और उनके चमत्कारी पुनरुत्थान के बारे में बात की। अर्जुन ध्यान से सुनते रहे, उनका दिल धड़क रहा था। यह मुलाकात अर्जुन को बहुत बेचैन कर गई। उस आदमी के शब्द उपजाऊ भूमि में बोए गए बीजों की तरह उसके दिल में जड़ें जमाने लगे। उसने खुद को हर उस चीज पर सवाल उठाते हुए पाया जो उसने विश्वास और आध्यात्मिकता के बारे में जानी थी। जो शंकाएं हमेशा उनके मन के किनारे पर रहती थीं, अब वे विश्वास के पूर्ण संकट में बदल गईं। भाग 4। फुसफुसाहटों की रात और फैसले की सुबह।
उस रात अर्जुन घंटों जागते रहे। उस आदमी के शब्द उनके दिमाग में गूंज रहे थे। वह करवटें बदलता रहा। उसका दिल डर और प्रत्याशा के अजीब मिश्रण से भारी था। बचपन की जानी पहचानी प्रार्थनाएं खोखली लग रही थीं। जिन देवताओं की उसने जीवन भर पूजा की थी, उनकी छवियां दूर और ठंडी लग रही थीं। उसने यीशु के बारे में सोचा, वह व्यक्ति जिसने खुद को ईश्वर का पुत्र होने का दावा किया था, जिसने क्षमा और नया जीवन प्रदान किया था। क्या यह सच हो सकता है? क्या यह यीशु उनके दिल की लालसा, उनकी गहरी आध्यात्मिक इच्छाओं की पूर्ति का उत्तर हो सकता है? जैसे ही अंधेरा हुआ, अर्जुन ने एक फैसला किया। वह नदी, पवित्र गंगा में गया, जहां उसने बचपन से ही अनगिनत अनुष्ठान किए थे। लेकिन आज सुबह वह अपने पूर्वजों के देवताओं को प्रार्थना करने नहीं, बल्कि एक सच्चे ईश्वर, उस ईश्वर से मार्गदर्शन लेने आया था जिसने खुद को यीशु के माध्यम से प्रकट किया था। बहते पानी में कमर तक खड़े होकर अर्जुन ने भगवान को पुकारा, अपनी उलझन, अपनी शंकाओं और सच्चाई की अपनी लालसा को उंडेल दिया। भगवान, अगर आप असली हैं, अगर यीशु वास्तव में आपका बेटा है, तो अपने आप को मुझे प्रकट करें। उसने विनती की, मुझे रास्ता दिखाओ, मेरे कदमों का मार्गदर्शन करो और मैं तुम्हारा अनुसरण करूंगा। अर्जुन पर शांति की भावना छा गई, ऐसी शांति जो उसने पहले कभी नहीं जानी थी। ऐसा लगा जैसे उसके कंधों से एक भारी बोझ उतर गया हो। उसकी जगह अस्तित्व का हल्कापन, एक ऐसा आनंद जो उसके भीतर से उभरा हो। उस क्षण में अर्जुन को पता था कि उसने वह पा लिया है जिसे वह जीवन भर खोज रहा था। उसने सच्चाई को पा लिया था और सच्चाई ने उसे मुक्त कर दिया था। भाग 5। अपने दिल में एक नए गीत के साथ उगते सूरज का सामना करना। जैसे ही अर्जुन नदी से बाहर आए, सुबह के सूरज की पहली किरणों ने उनके चेहरे को चूमा। यह एक नई शुरुआत की तरह लगा। दुनिया ज्यादा चमकदार लग रही थी, रंग ज्यादा जीवंत। उन्होंने इस नए जीवन के उपहार के लिए कृतज्ञता का अनुभव किया, एक ऐसा जीवन जो अब उद्देश्य और अर्थ से भरा है। वह जानता था कि वह इस नए आनंद को अपने तक नहीं रख सकता, उसे इसे साझा करना था, दूसरों को उस प्यार और क्षमा के बारे में बताना था जो उसने यीशु में पाई थी। लेकिन अपने विश्वास को साझा करना आसान नहीं होगा। अर्जुन जानता था कि उसका परिवार और समुदाय नहीं समझेगा। वे उसके धर्म परिवर्तन को उसकी विरासत, उसकी संस्कृति, उसकी पहचान के साथ विश्वासघात के रूप में देखेंगे। उनके अस्वीकार के विचार ने उन्हें घबराहट से भर दिया, लेकिन वह यह भी जानता था कि वह उस सच्चाई को नकार नहीं सकता जिसने उसके दिल में इतनी गहराई से जड़ें जमा ली हैं। डर और उत्साह के मिश्रण के साथ अर्जुन ने अपने नए विश्वास को अपने आसपास के लोगों के साथ साझा करना शुरू कर दिया। उसने अपने सबसे करीबी दोस्तों के साथ शुरुआत की, अपनी कहानी को नम्रता और सम्मान के साथ साझा किया। उसने उनके सवालों का ईमानदारी से जवाब दिया, उनकी शंकाओं और चिंताओं को स्वीकार किया। उसने अपने विश्वास किसी पर थोपने की कोशिश नहीं की, बल्कि अपने व्यक्तिगत परिवर्तन को साझा किया, जिससे यीशु के प्रेम को अपने शब्दों और कार्यों के माध्यम से चमकने दिया। उसकी हैरानी की बात यह थी कि कुछ लोगों ने खुले दिल से सुना। उन्होंने अर्जुन में वास्तविक परिवर्तन, उससे निकलने वाली शांति और आनंद को देखा। वे आशा और क्षमा के संदेश की ओर आकर्षित हुए जो उसने साझा किया, एक ऐसा संदेश जो उनकी अपनी गहरी लालसाओं और अनकही जरूरतों के साथ प्रतिध्वनित हुआ।